हेलो स्टूडेंट, आज देखिए आपका क्लास 10th का पार्ट 3 है केमिस्ट्री, है ना, जो चैप्टर 3 का है पार्ट 3, है ना। तो इसमें आपको देखना है, हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे थे, तो मेटल्स खास तौर पर पढ़ रहे थे, जिसमें आपने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज आपको डिस्कशन करेंगे आपसे कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है ना। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो हमारा मेटल्स हैं वो किसके साथ रिएक्ट होगा, है ना, किसके साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ऑक्सीजन, है ना, तो हम सबसे पहले उसके साथ पढ़ेंगे कि रिएक्शन विद, है ना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, है ना। अगर ऑक्सीजन के साथ, या आप कह दो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप लिख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ O2, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ O2, है ना। तो इसके साथ कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना। तो देखिए कि अगर कोई मेटल है और ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, है ना। अगर जनरली आप जानिए कि अगर कोई मेटल है और ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है तो वो सिर्फ केवल क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, मेटल ऑक्साइड, ओके, है ना। तो इसका मतलब सपोर्ट दैट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे सोडियम है, क्या है, सोडियम। सोडियम एक मेटल है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो लूज करके Na+ बनाता है, इसलिए ये मेटल है। या अब इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है ना। अब ऑक्सीजन के साथ अगर ये रिएक्ट किया तो क्या बनाने वाला है, देखिए, है ना। आपने देखा था कि ये ऑक्साइड आयन जो होते हैं वो ऑक्सीजन पे कितना माइनस छोड़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके लेने की टेंडेंसी है। और ये सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो कितने सोडियम आएंगे अभी देख लेते हैं। तो ये जब इससे रिएक्ट करेगा तो आपको बनाने वाला है क्या, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। तो इसको बैलेंस करिए, सोडियम कितना है, 2 टाइम्स, यहाँ 2 कर दीजिए, है ना, बाकी हाफ इसे कर लीजिए, है ना, हाफ। तो ये हो गया, बैलेंस हो गया ना। तो ये देखिए आपका सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द सोडियम ऑक्साइड, ओके। और देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ओके, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। आप देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द कैल्शियम ऑक्साइड। सब अच्छा देखिए कंबाइंड हो रहे हैं। हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़े थे कि यदि 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर टू फॉर्म वन कंपाउंड, तो उसको हम बोलते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। और देखिए आपका जिंक है, जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द जिंक ऑक्साइड, है ना। बाकी बैलेंस करना है तो सबका क्या कर लीजिए, हाफ कर लें, हाफ कर लीजिए, ना। देखिए आपका बैलेंस हो गया, जिंक ऑक्साइड, ओके। तो सबसे पहले आपका था कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। राइट डाउन, ओके। नेक्स्ट आप देखिए रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड ना। नेक्स्ट आपका है बाबू रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। अगर एसिड के साथ ये रिएक्ट होता है तो क्या बनाने वाला है ना, रिएक्शन विद एसिड। अब देखिए हमारे पास मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, हाँ, एल्युमिनियम है ना। और उसके बाद है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम है ना, पोटेशियम है ना, लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए HCl ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे H2SO4 ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे भी मान लो H2SO4 ले लेते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या ले लें बताओ, HNO3 ले लें, है ना, HNO3 ले लें, यहाँ पे भी HCl ले लेते हैं। ये सपोर्ट दैट हमारे पास एसिड है ना, एसिड है। अब ये देखिए अगर कोई, है ना, मेटल के कोई मेटल है, जनरली अगर मेटल, है ना, मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है
तो ये जानिए जनरली कि एक क्या बनाने वाला है, साल्ट, है ना। और दूसरा क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ व्हाट, H2 गैस, है ना। तो इस केस में, है ना, क्या करेगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, साल्ट, और क्या निकालेगा, इवैल्यूएशन ऑफ H2 गैस। तो यहाँ पे देखिए, है ना, अगर सोडियम इसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम इसके साथ रिएक्ट किया, क्या बनाएगा बाबू, NaCl, इसका नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। क्या निकालेगा, हाइड्रोजन बचा, तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगा, निकाल देगा, है ना। अब इसको, अच्छा यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितना हो गया, 2, है ना। तो बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2, है ना। यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl1 है, यहाँ पे कितना हो गया, 2, इसका मतलब इसके आगे कितना करना पड़ेगा, 2, तो सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पे बैलेंस कितने से कर दे, 2 से। ओके, समझ में आ रहा ना। अब देखिए यहाँ पे, अब ये मैग्नीशियम है ना, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट हुआ, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो Mg इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, है ना। तो Mg डिस्प्लेस किया तो क्या बनाने वाला है, MgSO4, बाकी H2 को क्या किया, बाहर कर दिया, विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, है ना। ये कौन सा रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 1 एटम रिप्लेस टू अनदर एटम, है ना। इसको एक को हटा करके खुद जाके लग जा रहा, तो ये कौन सा, अगर कहें कौन सा रिएक्शन है, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम इसे हटाएगा, है ना, क्या बनाएगा बाबू, है ना, Al2SO4 का होल थराइस, और बाकी क्या निकाल देगा, H2 गैस। ओके, कैल्शियम है, HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, है ना। तो देखिए कैल्शियम पे 2+ है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा 1+, इस पे 1- आएगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी, 2, CaNO3 का होल ट्वाइस, बाकी H2 गैस का फॉर्मेशन बाहर की तरफ हो जाएगा। ओके, है ना। बाकी ये आप जान ही रहे हैं, इसमें क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और क्या निकाल देगा, H2 गैस, है ना। अब फिर से एक बार देखिए, है ना, यहाँ पे आपने कहा कि सर मेटल रिएक्ट विद एसिड, अगर कोई मेटल है एसिड से रिएक्ट करता है तो वो जनरली साल्ट और गैस का फॉर्मेशन करेगा, है ना, ये स्टेटमेंट कहता है। अब आपने देखा कि सोडियम क्या है, HCl के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट बना दिया, Na और Cl यानी सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का ये साल्ट बना दिया ना, सोडियम क्लोराइड। अब दूसरा है, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम H2 को डिस्प्लेस्ड करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका नाम क्या बाबू, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। बाकी H2 गैस का फॉर्मेशन किया। अब ये देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड किया तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या बनाएगा, सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ पे देखिए कैल्शियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ये कौन सी एसिड है बाबू, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और अगर कैल्शियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाने वाला है ना, कैल्शियम नाइट्रेट, ये इसका नाम क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। ओके, आर यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। आगे हम बात करें, है ना, राइट डाउन।